आज इस विशेष चर्चा में बात करेंगे चुनाव की रणनीतियों की, पार्टी की रणनीतियों की। चुनाव का समय है और राजनीतिक पार्टियों में होड़ नजर आ रही है, पक्ष विपक्ष में तकरार जारी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हावी होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक और सगुफा छोड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अब आपको बताते चले कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर नकुल नाथ को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवांग को भी चूरू से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने पहले लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। निर्वाचन आयोग कभी भी आगामी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में कुल 43 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, उनका ऐलान किया गया है। अब अनुमान लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा कि ये जीत आखिर किसके हाथ होगी। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं कि कल हुई मीटिंग में 43 लोगों के नाम शामिल थे। 43 दूसरी सूची में 43 लोगों के नाम शामिल थे। एक तरीके से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई आ गई है कि कांग्रेस पार्टी उसको टक्कर देने की होड़ में है। पर देखना यह खास होगा कि ये जीत की चाबी किसके हाथ लगेगी, इस पर हर किसी की नजर बरकरार रहेगी। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 39 लोगों की सूची निकाली थी। अब 43 लोग दूसरी सूची में उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। अब इसी विषय पर हमारे साथ अमित सिंह लखनऊ से मौजूद हैं इस विषय पर बोलने के लिए। अमित, मोदी लहर का असर कितना देखने को मिल रहा है इस वक्त राजनीति में? सबसे पहला सवाल है ये। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी लगातार 2024 चुनाव की बैठक कर रही है और लगातार देखा जाए भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही है। और उसी क्रम में देखा जाए कांग्रेस की हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस की लगातार अपनी दूसरी सूची जो है जारी कर चुकी है। अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो कल इस प्रकार से 43 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अगर हम आज मार्च की बात करें तो 45 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की थी, लेकिन अब तक की बात करें तो 82 प्रत्याशियों के जो है नामों का ऐलान कर चुका है। और लगातार प्रकार से देखा जाए इनमें से जो प्रत्याशी हैं लगभग करके 70 से ऊपर प्रत्याशी की उम्र की हम बात करते हैं तो वो 60 साल से कम उम्र के जो है प्रत्याशी हैं। और हम सीटों की बात करें तो असम में 12 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। गुजरात की अगर हम बात कर लेते हैं तो 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों का ऐलान कर चुके हैं और राजस्थान की 10 और उत्तराखंड की हम बात करें तो 3 सीटों पे जो है ऐलान कर चुके हैं। अगर सीटों की बात करें हम जातीय समीकरण की तो 10 जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं, 13 सीटें ओबीसी हैं और एसटी की बात करें तो 10 सीटें। एसटी की बात करें 9 मुस्लिम की, एक और महिलाओं को भी भागीदारी देने की बात जो लिस्ट में नाम है तो 4 महिलाओं को भी जो है शामिल किया गया है। तो कांग्रेस अमित, अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो ओबीसी को इस बार 13 सीटें मिली है और जनरल को 10 सीटें मिली हैं। देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए कहीं न कहीं कांग्रेस भी अब सभी जातियों को जो है साधने की कोशिश कर रही है ताकि कोई नाराज न होने पाए। और कांग्रेस की सीटों की बात करें कहीं न कहीं जो 82 नाम शामिल हुए हैं और वो लगातार इसको लेकर दिल्ली में बैठक कर रही थी और समीक्षा कर रही थी कौन प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों को नामों का ऐलान किया जाए। तो कहीं न कहीं अगर हम अशोक गहलोत हैं उनके जो है बेटे का नाम सामने आया है, वैभव गहलोत उनका नाम आया है और तमाम ऐसी सीटों के जो बड़े नेता हैं उनके बेटों को भी टिकट दिया गया है। तो मेन नाम जिसके सामने निकल कर आ रहे हैं तो उनके बेटों को भी बिल्कुल, लेकिन इस पे बीजेपी आरोप ऐसा लगा रही है कि कांग्रेस ने अपने बड़े चेहरे इस बार नहीं उतारे हैं, तो उनको क्या अपने पुराने उम्मीदवारों पर वैसा भरोसा नहीं रहा? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता कांग्रेस की हम बात करें तो जिस प्रकार से 19 चुनाव में उसको हार का सामना करना पड़ा था, वो जो प्रत्याशी थे उनके नामों की बात किया जाए तो पहले प्रत्याशी के तमाम नाम ऐसे हैं काटे गए हैं और लगभग करके प्रत्याशी के नाम काट दिए गए हैं जो पहले उनको टिकट दिया गया था। लेकिन लगातार कांग्रेस वहां पर समीक्षा कर रही तो हारी हुई सीटों पर जो है वहां पर लगातार बैठक कर रही है। और प्रत्याशियों की बात करें तो कहीं न कहीं कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों के जो पहले चुनाव लड़ाई थी, लेकिन अब कहीं न कहीं टिकट में अब की बार उनको बदलाव किया गया और लगभग करके सीटों पर बदलाव करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है।
बिल्कुल, बीजेपी ने परिवारवाद का भी आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को सीट दे दी गई है। और अगर वहीं बात करें तो जालौर से वैभव जी को सीट दे दी गई है। तो इससे क्या परिवारवाद झलकता है? देखिए ये कहीं न कहीं बड़े चेहरे हैं, कहीं न कहीं उनका गढ़ माना जाता है और उनकी जो है लोगों के बीच में अच्छी पकड़ है। कहीं के इस कारण जो है उनको टिकट दिया गया है। देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जरूर आरोप लगा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके जो है नाम सामने जो बड़े चेहरे हैं उनके बेटों को टिकट दिया गया है। तो लगातार हम इससे भी चर्चा करें कि जिस प्रकार से नए प्रत्याशी जब कांग्रेस ने 49 सीटों पर जो है ऐलान किया था, उसमें से 20 नए चेहरे जोड़े गए थे, उनको टिकट दिया गया। तो कहीं से कांग्रेस जो है लगातार नए चेहरों पर भरोसा इस बार जताती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति चल रही है उसी तरीके से कांग्रेस भी अपने नए दाव पेच चल रही है, जिससे कि वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह दिखा सके। देखिए कांग्रेस की बात हम करें तो कहीं न कहीं इस बार 14 के बाद कांग्रेस का जो है पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव की बात कर लें, हर बार उनको जो है हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस बार जिस प्रकार से गठबंधन बनाया गया है, किस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की बात किया जाए तो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और लगातार उन सीटों की भी चर्चाएं हो रही हैं कि वहां पर कांग्रेस से कौन सी दिग्गज प्रत्याशी को उतारा जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है वो रायबरेली सीट, वहां पर भी लगातार चर्चाएं होने की वहां पर किसको टिकट दिया जाए। तो इसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है रायबरेली के जनता के बीच में जा रही है और इस उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करने की कोशिश कर रही थी। वहां से भी जो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो प्रियंका गांधी को वहां से टिकट देने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मनोज पांडे की बात करें जो हाल ही में बीजेपी की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी मनोज पांडे को उतार रही है, क्योंकि हाल ही में जो है वो सपा छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल होने के हो गए हैं और फिर उनको भी टिकट और कांग्रेस प्रियंका गांधी को टिकट और वहां से जो है उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, ये लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ये रैलियों का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी कई जगहों पे जाकर, कई राज्यों में जाकर रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी न्याय यात्रा को संबोधित किया, लेकिन केवल क्या न्याय यात्रा से ही ऐसा वो सोचते हैं कि केवल न्याय यात्रा करके ही आम जन का जो भरोसा है वो जीत सकते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार रैलियां निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, उनके वरिष्ठ और बड़े नेताओं की तरफ से ऐसी रैलियां निकालने की कोई बात नहीं रखी गई या कोई अन्य योजना नहीं बनाई गई। हाँ देखिए, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं कहीं 24 चुनाव को लेकर वो पूरी तैयारी में मूड बना चुकी है। हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार वो कई राज्यों के दौरे पर रहते हैं, वहाँ जनता को सभा देने का काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो कहीं न कहीं वो भी स्टार प्रचारक के रूप में तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में चुनाव को प्रचार करने के लिए तैयारी में है। चाहे वो हम राजस्थान की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, तो वहां पर भी उनको जो है चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और प्रकार से उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया है तो उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को परचम लहराया जा सके। तो ऐसे लेकर लगातार वो जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी भी लगातार चुनाव मैदान पर हैं और उनकी भी जो न्याय जोड़ो यात्रा है वो निकाली जा रही है। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के काम किए हैं तो उनको कैसे, लेकिन राहुल गांधी, उनको नाराजगी जो है कैसे लोगों को अपने कामों को जताया जाए। लेकिन राहुल गांधी की लेकिन राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं वो, उसका कुछ लाभ होता नजर नहीं आया। क्योंकि एकाएक जब मध्य प्रदेश से उनकी विदाई होने लगी तो वहां से 13 विधायक थे, उन्होंने बीजेपी में एंट्री ले ली थी, तो उनके न्याय यात्रा करने का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। न्याय जोड़ो यात्रा नहीं, ये एक तरीके से विपक्ष कह रहा है, बीजेपी कह रही है कि न्याय तोड़ो यात्रा है एक तरीके से। पर देखिए, सत्ता पक्ष जो होता है कहीं न कहीं ऐसे कटाक्ष करता रहता है। हम किसी की बात नहीं करते हैं। इसकी बात करें तो कहीं न कहीं कांग्रेस की बात करें तो भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। अगर चुनाव जब आ जाता है तो नेताओं को भी दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है, वो इधर से उधर अल्टा पलटा मारा करते हैं। तो कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए एक दूसरे पर कटाक्ष मारने की बात करते हुए जरूर। बिल्कुल, लेकिन अगर बात अगर सीटों की जाए तो इस बार ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि देखिए पीएम मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उनके अगेंस्ट इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं उनका गढ़ माना जाता है। वो लगातार वहां से चुनाव जो है नजर आ रहे हैं। अभी सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो वहां से टिकट देने के लिए सूत्रों के हवाले से खबर है
फिलहाल अभी औपचारिक जो पार्टी से जो है किसी भी प्रकार का जो है ये ऐलान नहीं हो चुका है कि वहां से कौन प्रत्याशी वहां से उतारा जाएगा। फिलहाल कांग्रेस लगातार इसको लेकर बैठक कर रही है और जो सहयोगी दल है उन सहयोगी दलों के साथ भी लगातार कांग्रेस बैठक करती हुई नजर आ रही है और वहां से कैसे जो जनता को अपने खेमे में किया जाए इसको भी लेकर लगातार चुनाव मैदान पर कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, जनता को और नेताओं को खेमे में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, क्योंकि राहुल कसवा को टिकट जब बीजेपी ने काटा, राहुल कसवा जी का जब टिकट काटा तो उसके बाद वो कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई और उनको टिकट दे दिया। देखिए, चुनाव के समय जो बड़े चेहरे होते हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम शहरों को जो है काटने की बात कर रहे थे कि इनका टिकट काटा जाएगा, वो उससे नाराज चल रहे थे, वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस जो उनको टिकट देती है। तो कहीं न कहीं चुनाव के समय में ऐसे दल बदल की राजनीति हो जाती है, वो एक पाले से दूसरे पाले में जाते हैं और वहां से बात किया जाए तो ऐसे तमाम वो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, जो अदल बदल के इधर उधर से जाते हैं तो उनको टिकट को पार्टी जरूर देती हुई नजर आती है। चुनाव के समय में स्वाभाविक है। बिल्कुल, बीजेपी के भी कई नेता कांग्रेस में एंट्री ले रहे हैं, तो क्या इस बार जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 का, वो हो पाएगा पूरा? हाँ, देखिए, चुनाव नजदीक है और हर राजनीतिक पार्टियां हैं जो को अपने खेमे में कैसे जनता को किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने में खेमे में किया जाए, तो कहीं न कहीं हर वो सफल कोशिश करती है कि जनता को अपने खेमे में किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो 400 के पार जाने का है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर कोशिश कर रही है कि जनता को अपने खेमे में कैसे किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर लगातार चुनावी मैदान से और जनता को लगातार वो सौगातें देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनों के जरिए किया जाए, वंदे मातरम ट्रेन के जरिए किया जाए। तो कहीं न कहीं इन लोगों को जनता को करीब बिल्कुल अपने खेमे में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वो चुनावी मैदान में लगातार नजर आती है। ठीक है, चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस विषय पे और तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो आपने यहाँ सुना हमारे संवाददाता को कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस भी अपने दांव पेच चल रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि ये जीत की चाबी किसके हाथ लगेगी। एक तरफ बीजेपी पार्टी है जो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपने नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को मैदान में उतार रही है। बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि अब उनके पुराने जो उम्मीदवार थे उन पर उनको भरोसा नहीं रहा। हालांकि पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ जो हैं वो बीजेपी में एंट्री लेने वाले हैं, लेकिन इन कयासों को झूठा बताया गया। कमलनाथ अभी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन इस बार उनको एक चेहरा नहीं दिया गया, चुनाव में उतरने के लिए कोई चेहरा नहीं दिया गया। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी टक्कर होगी। क्या इस बार मोदी का लक्ष्य 400 पार हो पाएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।